चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। आप उसका वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, यानी बी की तुलना ए से की जा रही है। एक पर्सन बी है और दूसरा है ए। तो कहा जा रहा है बी के बारे में कि बी जो है ना ए द्वारा किए गए काम का 3/4 क्षमता बता रहा है कि बी जो है ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। यानी बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी जो है वो ए का 3/4। तो आप एक काम करेंगे, ए को 4 एज्यूम करेंगे तो बी कितना हो जाएगा 3, ये बताया गया है। तो आप ए को 4 एज्यूम करते हैं तो बी कितना हो जाता है 3। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसी बी की तुलना सी से भी की गई है। बी सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, यानी यही बी सी द्वारा किए गए काम का 5/4 यानी 5/4 है, ये कहा गया है। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, सी को 4 मानेंगे और बी को 5 मानेंगे। तो यहां पर एक सी आ गया। ठीक है, ये सी हो गया, इधर सी को कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक ना, तो सी की वैल्यू कितनी दिख रही है 4, आपने 4 माना, और बी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं आप 5। अब आपको जिग जैक लगा देना है। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, ये आ गया रेशियो 12, 15 और 20, ये रेशियो निकल कर आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में आगे। कहा गया ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है। ए अकेला उस काम को 6 दिन में, तो ए का स्ट्रेंथ है कितना 20 है, यानी ए अकेला काम को यानी 20 के स्ट्रेंथ से 6 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ए बी और सी तीनों लोग मिल जाए, तीनों लोग को मिला दीजिए। 20, 15, 35 और 12 आपका हो गया 47, यानी 47 का स्ट्रेंथ से अगर काम किया जाए, 47 के स्ट्रेंथ से यानी 47 की क्षमता से अगर काम किया जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 47 के स्ट्रेंथ से तो 6 गुना 20 करेंगे और 47 नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 120 और यहाँ हो जाएगा 47, और इसे हम अगर होल में कन्वर्ट करें, पूर्णांक में तोड़े तो 47 दूना 94 और 26, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर तीनों लोग मिलके करेंगे तो। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका 22। चलिए 22 को देखते हैं। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा, यानी ए की तुलना किससे की जा रही है बी से। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा, तो बी जितना भी समय या जो भी काम करता है उसका आधा है। तो मानते बी ने 2 काम किए या 2 घंटे का समय लिया, तो उसका आधा, आधा का मतलब हो गया 1। कुछ बच्चे अगर 4 सोचेंगे तो 4 का आधा 2 कर लेंगे, जो आप बी को सोचेंगे उसका आधा आप ए कर लेंगे। ठीक है, फिर ए की तुलना फिर सी से भी की गई है, तो अब बगल में सी बना लेंगे। ए की तुलना ए के बगल में ही रखिएगा, कुछ बच्चे उधर रख देंगे तो फिर तुलना करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि सी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ए सी द्वारा किए गए काम का 3/4, यानी ए सी द्वारा किए गए काम का 3/4। तो फिर आपको वही काम करना है। सी को कितना ले लेंगे 4, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 4 और ए की वैल्यू हो जाएगी 3। आप जिग जैग लगा लेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये आ गया आपका रेशियो 4, 3, 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा करेगा, तो चलो भाई ए से काम करा रहे हो, तो ए से काम करा रहे हो तो ए की क्षमता देखो, तो ए की क्षमता कितनी है 3, यानी 3 के स्ट्रेंथ से काम खत्म हो जाता है। कितने दिन में खत्म होता है 12, तो लिख देंगे 12। अब देखिए काम किससे कराना है, तो काम कराना है ए बी सी तीनों से, ए बी सी तीनों से। तो हमें यहाँ रिलेशन मिल चुका है, 3 स्ट्रेंथ पे काम खत्म होता है 12 डेज में, तो आपको तीनों से काम कराना है। तो जोड़े 4, 3, 7, 7 और 6, 13, यानी आपको 13 स्ट्रेंथ से काम करना है। तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो 12 गुना 3/13, तो 12 तिहाई कितना हो गया 36/13 हो गया, और 13 दूना हो गया 26 और 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। तो कोई खेत है और ए द्वारा काम किया जा रहा है, तो ए जो काम कर रहा है वो 2/5 दिन में 2/5 भाग को कितने दिन में कर देता है 6 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, 6 डेज। तो बोलता है तो
आगे कहा गया कि और उसी खेत को या खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में कर देता है। तो बी के बारे में बताया गया कि उसी खेत का 1/3 भाग ये खत्म करता है कितने दिन में? 10 दिन में। चलो एक काम करते हैं, हम ए से 2/5 भाग नहीं पूरा काम करा लेते हैं। तो हम आपको सिखाए थे कि 2 से 6 जाने का मतलब है 3 टाइम्स। तो पूरा काम अगर आप ए से कराना चाहते हैं तो 5 भाग है, 5 में उसने 2 ही भाग किया। अगर 5 भाग करता तो पूरा करता, तो 5 भाग करने में इसी से 3 से मल्टीप्लाई, 5 तिहाई 15। अगर पूरा काम ए से करा दिया जाए तो काम 15 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते बी का, तो बी 10 टाइम्स, तो पूरा काम इसी से कराइए। 10 तिहाई कितना हो गया? 30, यानी कितना समय लगेगा? 30 दिन। तो आप ये कह सकते हैं कि ए किसी काम को अगर अकेले करे तो 15 दिन में, बी उसी काम को अकेले करे तो 30 दिन में। ये हो गया, ये टाइम दिया है। अगर हम क्वेश्चन को समझें तो हमें ये पता करना चाहिए कि टोटल काम है कितना। तो टोटल काम के लिए हम क्या कर सकते हैं? टोटल वर्क के लिए तो आपको पहले से बताया गया है, आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका? 15 का और 30 का। तो 15 तो कट गया, एलसीएम कितना आया? 30, क्योंकि 15 के टेबल में 30 आता है इसलिए 15 को कट कर दिया गया। स्ट्रेंथ की बात करें तो 30 को 15 डिवाइड 2, 30 को 30 यानी 1, 2:2 कितना हो गया? 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ तक हो गया था, ए और बी दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग कितने समय में करेंगे। तो देखो ऐसा नहीं कहा है कि ए और बी पूरा काम कर दे, ए और बी को पूरा काम नहीं करना है, बल्कि 4/5 काम करना है। तो टोटल काम कितना है भाई? 30 है। तो 30 का 4/5 करने के लिए कहा है, तो 5 6 के 30 यानी 24 काम करना है, पूरा नहीं करना है। कितना करना है? 24 काम करना है। तो अब करना किसको? ए और बी को। तो ऐड कर लो स्ट्रेंथ दोनों का, 2 1 3, 3 के स्ट्रेंथ से करेगा 3 8 24 यानी 8 दिन में काम खत्म करेगा। कंप्लीट नहीं, क्योंकि कंप्लीट बोला ही नहीं है। 4/5 यानी 24 काम करेगा, ना कि 30 काम। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो बोला गया तो उसी काम के 1/2, 1/2 का मतलब आधा काम, आधा काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, पूरा काम कितने दिनों में होगा ये निकाल लेते हैं। अगर पूरा काम आपका 10 दिन में होता है तो आधा काम 5 दिन में, पूरा काम अगर 20 दिन में होता है तो आधा काम 10 दिन में, यानी जितना पूरा काम को करने में समय लगेगा आधा काम के लिए आधा समय लगेगा। आधा जितना टोटल डेज उसमें आएगा उसका हाफ डेज कर लेंगे। ठीक है। चलिए पहले पूरा निकाल लेते हैं। तो आपको पता है 3 से 12 यानी 4 टाइम्स। तो पूरा कराने के लिए 4 भाग करना होगा, 3 भाग नहीं तो 4 से 4 चौके 16 यानी पूरा काम खत्म करने में 16 दिन का समय लग रहा है। हमें आधा काम करना है, आधा कार्य करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 1/2 दिया गया है, हाफ है। तो हमें आधा काम करना है, आधा काम। तो पूरा काम करने में 16, तो आधा काम करने में आधा समय लगेगा, यानी 8 दिन का समय लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इसे आप नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए लिखते हैं, ए किसी काम को समाप्त कर देता है 12 दिन में और बी उसी काम को खत्म कर देता है 8 दिन में। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। सी के बारे में भी कहा जा रहा है, सी के बारे में भी कुछ बातें हो रही है, लेकिन सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम इन दोनों की मदद से टोटल वर्क निकाल लेंगे। ये जो टाइम दिया गया है, तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है तो आप लोगों को बताया गया था टोटल वर्क के लिए कि आप 12 और 8 का निकाल लेंगे एलसीएम। तो 4 दूना 8, 12 दूना कितना हुआ 24, यानी इतना काम है आपको करना। तो स्ट्रेंथ क्या बन जाएगा? 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 और 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3। इससे आपको क्षमता मिल गया 2 और 3। क्षमता किसकी मिली है? ए और बी की। अब सी की बात करते हैं। सी के बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा था? सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। तो सी के बारे में कहा जा रहा है कि सी जो है ना, वो काम की अवधि क्या है, उसके काम का समय क्या है, इस सी के समय के बारे में बताया जा रहा है कि 4/5 भाग पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर करने में लेते हैं। यानी ए और बी काम को कंप्लीट करने में जितना भी समय लेता है उसका 4/5 समय लेता है कौन? सी लेता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको सिखाया गया था कि आप ए यहां अलग से कर लें, इसे a + b
और सी के बारे में बात करें तो ए प्लस बी का आपने टाइम क्या ले लिया, 5 ले लिया, और सी का टाइम कितना ले लिया, 4। आपको सिखाया गया ए प्लस बी 5 और सी कितना हो गया 4, ये इन दोनों का निकल कर आया टाइम। आपको स्ट्रेंथ निकालना है, क्रॉस कर लेंगे 4 और कितना आएगा 5, ये टाइम दिया है स्ट्रेंथ नहीं दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 4 और 5 आ गया। अब देखिए a प्लस बी का स्ट्रेंथ आपने क्या दिखाया, आगे के स्टेटमेंट से 4 दिखाया, लेकिन यहाँ a प्लस बी का स्ट्रेंथ क्या होगा, इन दोनों को जोड़िए। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 जो आपने यहाँ निकाला वहां a प्लस बी को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, यानी 4 को क्वेश्चन कह रहा है 5। अगर ये 4 5 के बराबर है तो ये 5 कितना होगा, c कितना होगा। तो आप इसको ऐसे निकालेंगे, ये 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे 5, तो आपको 5 बराबर निकालना है, तो 5/4 और यहाँ 5/4 गुने कितना करेंगे 5, ये निकल कर आएगा। यानी 5 की जगह पे क्या फिलअप कर सकते हैं आप, तो 50 25 और 4, यानी कि सी की क्षमता क्या निकल कर आई, देखिए सी की क्षमता हमने यहाँ निकाला है। अगर a प्लस बी की क्षमता जो कि 4 है, अगर 4 को हम 3 और 2 5 कह रहे हैं तो 5 को क्या कहेंगे, तो 5 को आप यहां से निकालेंगे, यहां निकाल चुके हैं आप 50 25/4, यानी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 25/4, ये सी की क्षमता है, सी से काम कराने की क्षमता। तो अब देखेंगे ध्यान से, ए की क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता हो गई 2, बी की क्षमता कितनी हो गई 3 और सी की क्षमता कितनी हो गई 25/4। अब यहां ध्यान दीजिए आगे क्या बोला गया है, बोला गया है कि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा किया। तो ए प्लस बी काम को खत्म करता है 3 दिन पूरा नहीं किया, 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक काम करेगा, 3 और 2 5 के स्ट्रेंथ से, तो 5 दिन कितना काम हुआ 15। अभी भी काम आपका बच गया है, रेस्ट काम कितना बचा है, देखिए टोटल काम कितना बताया गया था, 24 बताया गया था टोटल काम, तो 24 में से 15 काम हो गया, तो आपका काम बच कितना गया, तो बचा है आपका 9 काम। ये 9 काम कौन करेगा, ये 9 काम सी को करना है, कितने समय में करेगा, सी की क्षमता कितनी है 25/4, तो आप इसे 9 × 4 या 25, 9 चौके 36 यानी 25, आप इसे पूर्णांक में तोड़ लेंगे, 25 से कम 25 हो गया और 11, यानी 1 होल 11/25 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। 2 कामगार ए और बी किसी काम के लिए लाए गए। यदि ए अकेला उस काम को करता है तो उसे उस समय जिससे ए और बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटा अधिक लगता है। तो भाई एक काम करो ना, ए प्लस बी से अगर काम करा दिया जाए तो मान लेते हैं कि वो काम खत्म कर देता है x डेज में, नहीं पता कितने दिन में खत्म करता है तो x मान लेंगे। ए के बारे में क्या बोला है, ए अकेला काम अगर अकेला करे तो इन दोनों के द्वारा जो समय लिया जा रहा है उससे 8 घंटा अधिक समय लेता है, यानी x + 8 में खत्म करेगा। और यही काम b अगर अकेला करे तो वो दोनों जो समय लेते हैं a और b मिलकर x लेते हैं, उससे कितना अधिक लेगा 4.5 घंटा अधिक, यानी x में 4.5 आप जोड़ लेंगे 4.5 घंटा। तो ये हो गया, दोनों मिलकर करेंगे तो x डेज में खत्म हो जाएगा, a अकेला करेगा तो इससे 8 दिन ज्यादा लेगा, b अकेला करेगा तो इससे 4.5 दिन ज्यादा लेगा, 4.5 ज्यादा लेगा। तो आप एक काम कीजिए, वर्क इन 1 डे कर दीजिए, वर्क इन 1 डे। 1 डे मतलब प्रतिदिन के कार्य पे इसको सेट करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, यानी आपको x की वैल्यू बतानी है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे, x की वैल्यू बतानी है। इसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, आपको पता है टोटल डे जितने दिन में काम खत्म हो जाता है उसी का रेसिप्रोकल मान लेते हैं कि 10 दिन में काम खत्म हो जाता है, तो एक दिन का काम 1/10। अगर 20 दिन में काम खत्म हो जाता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। मतलब जितने दिन में टोटल काम खत्म होता है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसका एक दिन का काम 1/x, इसका एक दिन का काम 1/x + 8 और इसका एक दिन का काम 1/x + 4.5। तो अब सोचो, यहां से सोचो कि a का एक दिन का काम 1/x + 8, b का एक दिन का काम 1/x + 5 और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना है 1/x। ये बन गया इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन में जो दिया रहता है, ऑप्शन जो होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन देख के भी हिट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका और भी होता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इंटू करके 8 × 4.5 करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको पूरा विधिवत आपको समझा देते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ 1/x ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, x + 8 थोड़ा कैलकुलेशन है,
4.5, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4.5 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 8। अब देखेंगे 1/x, यहाँ 2x और इन दोनों को ऐड कर लेंगे 12.5। नीचे में आपका हो जाएगा ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इससे करेंगे तो 4.5x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, इस x से इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2x स्क्वायर और इसे करेंगे तो प्लस 12.5x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 12.5x हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 36। तो देखिए ये और ये क्या हो गया, कट गया। 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू 36 भाग अगर जब सो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू निकल कितना आ जाएगा 6। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतने दिनों में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इतने घंटे में खत्म हो जाएगा, दिन नहीं घंटा था ना, और घंटे में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ए, बी और सी किसी काम को 11 दिनों में, 20 दिनों में तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। अगर अकेले करें तो यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एक एकांतर दिन करते हैं। एकांतर का अर्थ क्या होता है, एक दिन ए अकेला होगा और अगले दिन बी और सी उसके साथ होंगे, फिर उसके अगले दिन ए अकेला होगा, फिर उसके अगले दिन बी और सी उसके साथ होंगे। इस तरह से काम करना, अल्टरनेट तरीके से काम करना है। इस क्वेश्चन में भी वही तरीका है। मतलब यहाँ ये हो रहा है कि पहले दिन जो व्यक्ति काम कर रहा है वो अगले दिन काम कर भी सकता है, या उसके साथ अदर कोई व्यक्ति आकर काम कर सकता है, या वह काम नहीं करेगा तो कोई और व्यक्ति आकर काम करेगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट तरीके से काम करना। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ 3 लोग हैं, तीनों का अकेले काम कर पाने की क्षमता क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही। देखिए क्या बोला है, ए अगर अकेले काम करे तो 11 दिन में काम खत्म, बी अगर अकेला काम करे तो काम खत्म करने में समय लग गया 20 दिन, और सी अगर अकेले काम करे तो काम खत्म होने में समय लग गया 55 दिन। ठीक है, ये टाइम दिया गया अगर अकेले काम करे तो। इससे हमें टोटल वर्क मिल जाएगा जो आप लोगों को पहले से ही बता दिए हैं हम, कि आप 11, 20, 22 का एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होगा, कुल कार्य होगा। तो देखिए 11 के टेबल में 55 आता है, 11 कट कर लेंगे। 20 और 55 के बारे में अगर देखा है तो 5 से कट गया 5, 11, 11 दूना 22, यानी एलसीएम आपका आया 220। 220 क्या है, टोटल वर्क है। अब 220 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्षमता मिल जाएगी। ये काम तो करना ही है आपको, बाकी बाद में क्वेश्चन देखा जाएगा क्या करना है नहीं करना है। पहले आप स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। 220 को 11 से तो ये हो जाएगा 20, अगर इससे किया जाए तो 11, और 55 से अगर हम इसे डिवाइड दे दें तो 4 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्षमता निकल कर आ गई 20, 11 और 4। अब देखिए काम कैसे कराना है। कहा गया है यदि बी और सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन के बाद करते हैं। एकांतर मतलब पहले दिन तो ए को अकेले काम करना होगा, अगले दिन ये दोनों भाई साहब आ जाएंगे, बी और सी मिलकर काम करेंगे, फिर उसके अगले दिन बी और सी गायब हो जाएगा और ए अकेला काम करेगा। ऐसे काम चलेगा। फिर उसके बाद ए के साथ बी और सी आ जाएंगे। इस तरह से काम चलता रहेगा। तो ऐसे अगर काम किया जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए भाई एक बात याद रखिएगा, ये जो सीरीज चल रही है ना, ये श्रृंखला, इसका एक पैटर्न है 2 दिन का। 2 दिन का काम, फिर अगले देखिए 2 दिन फिर से 10 रिपीट हुआ, फिर उसका अगला 2 दिन रिपीट होगा। यानी 2 दिन में एक टर्म देखने को मिल रहा है कि 2 दिन में क्या है, पहला दिन ए, उसके अगले दिन ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे चल रहा है। तो आप इस 2 दिन पे कंसीडर करो, बाकी से मतलब नहीं है। तो चलिए ए यानी फर्स्ट 2 डेज पे आपको कंसीडर करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि ए ने कितना वर्क किया, 20 वर्क किया होगा एक दिन में। ठीक है, 20 की क्षमता से। अगले दिन 20, 11, 4, 3 लोग मिल गए हैं, तो 20, 11 आपका हो जाएगा 31, 4, 35। 35 की क्षमता है और एक दिन काम हुआ है अगला दिन। अब यहां से देखा जाए दोनों मिलाकर कितना काम हुआ, तो यहाँ 35 काम और यहाँ 20 काम। तो 35 और 20 को अगर आपस में जोड़ लिया जाए तो कितने काम हो गए, 55 काम। लेकिन इस 55 काम को होने में समय कितना लग गया, 2 दिन। आपको कितना काम कराना है, 220। आप सोचो
कि 55 में वह कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 220 आ जाए। तो देखिए 4 से 55 को 4 से गुना करो 220 आएगा, 220 आ जाएगा। तो आप इधर भी 4 से गुना कर लो, तो 4 गुना कितना हो गया 8, यानी 8 डेज में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। यानी 8 दिन का समय देंगे तो ये पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आते हैं मोहन सोहन। मोहन और ये सोहन, मोहन किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है अकेले करे तो, ये खत्म करता है 12 दिन में अगर अकेले करे तो। ये क्या दिया हुआ टाइम, आपको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ। तो आपको फिर वही काम करना है, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। तो ये 10 हो गया और ये 12, एलसीएम होगा 2 से 5, 12 बचे कितना हो गया 60, ये हो गया आपका एलसीएम 60 हो गया। अब 60 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 6, 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। 60 को डिवाइड किए 12 से तो 5 आ जाएगा, ये स्ट्रेंथ हो गया 6, 5। अब काम कैसे करना वो देखो। तो काम ऐसे करना है कि यदि वे काम इस प्रकार से करते हैं कि पहले दिन मोहन आया, उसके अगले दिन सोहन आया, फिर तीसरे दिन मोहन आया, यानी मोहन फिर सोहन, ऐसे काम चल रहा है। पहले दिन मोहन फिर सोहन, फिर मोहन फिर सोहन। तो आपको पहला 2 दिन ही देखना है, उसके बाद तो रिपीट हो रहा है, तो आपको पहला 2 दिन ही देखना है। तो पहले 2 दिन पे कंसीडर कीजिए। तो पहले 2 दिन में कैसे दिमाग लगाना है आपको, मोहन पहले करेगा 6 की क्षमता से और 1 दिन काम करेगा, तो कितना काम करेगा 6। फिर अगले दिन 5 की क्षमता से 1 दिन काम करेगा सोहन, तो कितना काम करेगा 5। दोनों को जोड़ देंगे, कितना काम हो गया 11 काम खत्म हो गया और समय कितना लगा 2 डेज। अब काम करना कितना है 60। तो एक काम करो ना 60 को, अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं अपने से भी कि 11 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि 60 आ जाए। तो 60 तो नहीं आएगा, लेकिन उससे करीब की कोई संख्या अगर दिक्कत होती है आपको तो आप ऐसा कर लो कि 60 को 11 से डिवाइड कर लो, जो काम करना है और 1 दिन का काम, सॉरी 2 दिन का काम। तो 11 5 55, छोटी संख्या लेंगे, 11 6 66, ज्यादा हो जाएगा वो नहीं लेंगे, कम। 11 5 55 और नीचे बच गया 5। देखिए इस 5 का बाद में काम करेंगे, आपको यहाँ एक नंबर मिल चुका है 5, आप उस 5 से गुना कर लीजिए। 11 5 55, यानी आपका 55 काम खत्म होगा। इधर भी 5 से गुना, कितना दिन लग गया 10 दिन लग गया, ठीक है। यानी 55 काम खत्म करने में 10 दिन का समय लग जाता है। तो काम खत्म कहाँ हुआ, 55 काम खत्म हुआ है। काम करना कितना है 60। अभी भी तुम्हारा काम बचा हुआ है रेस्ट, कितना रेस्ट बचा हुआ है, तो 60 में तुमने 55 काम कर लिया तो 5 काम रह गया, 5 काम रह गया। अब ये 5 काम कौन करेगा, तो देखो भाई बारी जो है ना मोहन सोहन, फिर मोहन सोहन। तो 10 दिन जब खत्म हुआ तो सोहन पे खत्म हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। सोहन पे ये 10 दिन खत्म हुआ है। तो अगला जो 5 जो वर्क है ना वो पहले मोहन करेगा। तो मोहन की क्षमता के 1 दिन में 6 काम करता है और काम कितना करना है मात्र 5, यानी कि मोहन ही उस काम को खत्म कर देगा, बचे हुए काम को सोहन को करने की जरूरत नहीं है। और मोहन का भी समय बच जाएगा क्योंकि मोहन 1 दिन में 6 काम करता है, मानते 6 बाल्टी पानी ला सकता है और लाना कितना है मात्र 5। तो कैसे बताएंगे कितना समय लगेगा, ये मोहन का समय है, लास्ट में जो समय लगेगा वो मोहन का है। तो कैसे निकालेंगे, 5 काम करना और मोहन की क्षमता कितनी है, क्षमता से भागा देंगे 6, यानी 5/6 समय आ जाएगा, दिन का 5/6। तो टोटल टाइम अगर निकाला जाए कि टोटल समय कितना लगा, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना लगा, क्योंकि आपसे टोटल टाइम पूछा जाएगा तो आप 10 दिन बताएंगे, यहाँ 10 दिन यहाँ लगा और ये 5/6 उसमें क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 होल 5/6 डेज। ये हो गया आपका टोटल टाइम, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का। 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम को बारी बारी से 1-1 घंटे काम करें और शुरुआत ए करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इसके पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ 2 लोग हैं ए और बी। ए किसी काम को खत्म कर देता है 8 दिनों में और बी खत्म कर देता है 16 दिनों में। तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। आप पहले एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 16 में 8 कट एलसीएम कितना आया 16। तो ये दिया है आपका टाइम, आपको निकालना है स्ट्रेंथ। तो 16 को आप 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 और ये स्ट्रेंथ कितना हो गया 1। अब काम करने का तरीका क्या है, काम करने का तरीका है कि पहले ए काम करेगा, उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो आपको पहला 2 ही दिन देखना है। जैसे पहला दिन ए काम करेगा 2 स्ट्रेंथ से, 1 दिन काम करेगा, चाहे 1 घंटा जो भी दिया होगा काम करेगा, तो 2 एकम 2 काम हुआ। फिर बाद में देखा जाए
तो अगले घंटे फिर काम करने के लिए बी आ जाएगा, वो भी 1 घंटा करेगा 1 की क्षमता से, तो वो 1 करेगा। तो 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी 3 काम हो गया, और 3 काम होने में समय लग गया 2 घंटा। 3 काम होने में समय लगा कितना 2 घंटा। काम है कितना 16, 3 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15। आप अगर 6 से करेंगे 3 6 18 ज्यादा हो जाएगा, 3 पचे 15 रखेंगे, ठीक है। तो 15 काम खत्म हो गया, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समय लग चुका है 10 घंटा। अभी 15 वर्क कम हुआ है, अभी काम अभी सिर्फ 15 वर्क हुआ, अभी भी आपका 16 वर्क करना था, 1 वर्क बचा हुआ है। तो वो 1 अब कौन करेगा, काम बी पे खत्म हुआ होगा 10वें घंटे पर, अब करना है ए को, ठीक है। तो जो रेस्ट वर्क रह जाता है ना, ध्यान रखेंगे वो कितना हो गया आपका, रेस्ट वर्क में 16 में 15 हो गया, तो 1 काम बच गया, वो 1 करेगा ए, और ए की क्षमता कितनी है 2 की क्षमता, यानी ये समय लगेगा लास्ट में ए को। तो टोटल टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो आपका 10 घंटा यहाँ और प्लस ये, तो अगर ऐड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, ये टोटल काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाला ध्यान रखिएगा, शेष जो काम बच जाएगा, जैसे 1 बच गया तो उसको करना है ए को, क्योंकि 10वां घंटा बी पे खत्म हुआ है, तो करना है ए को, क्योंकि ये 2-2 घंटे का साइकिल चल रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। श्याम एक काम को 15 दिन में करता है, श्याम काम को करता है 15 दिन में, और राम उसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है। जो बातें दी गई हैं उसको लिख लेंगे, ये हो गया आपका टाइम। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ का, क्षमता का। क्षमता कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले टोटल टाइम निकालेंगे, तो 15 और 20, तो 5 तिहाई 15, 20 तिहाई हो गया आपका 60 काम करना है, तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 4, और इसका कितना हो जाएगा 3, हो गया स्ट्रेंथ। डिवाइड कर लेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 15 से आ जाएगा। अब आगे देखो पढ़ो, यदि पहले काम एक दिन काम करे, कौन कर रहा है, पहले एक दिन काम करे तो फिर दूसरे दिन श्याम काम करे। देखिए यदि पहले एक दिन काम करे तो फिर दूसरे दिन श्याम करेगा, ठीक है, यानी राम से काम पहले ही कराया जा रहा है। छूट गया है थोड़ा सा यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, यदि पहले राम, यानी पहले काम किसे कराया जा रहा है, राम से। राम एक दिन काम करे तो फिर दूसरे दिन श्याम करता है, ठीक है, यानी पहले दिन काम किसे कराना है, राम से, फिर किसे कराना है, श्याम से। ध्यान रखिएगा, आगे पीछे नहीं कर दीजिएगा। तो राम से काम कराना, तो राम का क्षमता कितना है 3, एक दिन काम किया कितना काम हुआ 3, इसकी क्षमता 4 है, एक दिन काम किया कितना काम हुआ 4, दोनों को ऐड कर देंगे यानी 7 काम हुआ। 7 काम होने में कितना दिन का समय लगा, 2 दिन का। अब भाई जाना कितना है 60, तो 7 8 56 होता है, 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 8 से लेंगे, 7 8 56, यानी कितना काम हो गया 56 वर्क हो गया। तो आप भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 दूनी 16 का, यानी यहाँ पर कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया 16 डेज, यानी 16 दिन का समय लग गया, ठीक है। एक काम खत्म भी हुआ नहीं है, आप रेस्ट वर्क देखेंगे, रेस्ट वर्क आपका कितना बच रहा है, तो 60 में 56 क्लियर है आपका, ठीक है। बच गया आपका कितना काम 4। अब भाई 4 काम जो बचा वो 4 काम करेगा कौन, देखो 4 काम 2 तरीके से होगा, ध्यान देना, ठीक है। 4 काम जो है ना उसमें देखो शुरू करना किया है राम, तो अब इसके बाद जब वहां पर 56 दिन का काम खत्म हो गया तो वो श्याम पे खत्म हुआ है। 56 दिन का जो काम खत्म हुआ, 56 काम जो खत्म हुआ वो श्याम पे खत्म हुआ है। इसके बाद 57 जो वर्क आएगा वो करना किसको है, राम को। तो राम कितना काम कर सकता है, राम की क्षमता देखो तो 3, तो राम तो 3 ही काम करेगा ना, एक काम तो किसको करना पड़ेगा, जो बच जाएगा वो वापस, यानी राम करेगा 3 काम और फिर वापस लास्ट में श्याम को आके काम करना होगा। तो 3 काम अगर ये 3 की क्षमता से करेगा तो 1 दिन का समय ले लिया, यानी 1 दिन यहाँ हो गया, और उसके बाद जो एक काम बच गया वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा श्याम। श्याम कितने से करेगा 4 से। तो ध्यान दीजिएगा टोटल टाइम कैसे निकालेगा, यहाँ देखिए टोटल टाइम में ध्यान देखिएगा, टोटल टाइम में ध्यान देंगे तो 16 दिन यहाँ लगा है, ठीक है, प्लस 1 दिन यहाँ लगा, तोड़ दिया गया है 3 काम, और उसके बाद भी एक काम बच गया, तो वो काम, ये काम कौन किया, राम, और ये काम कौन किया है, श्याम। तो ये 1/4 इसमें जोड़ लेंगे, तो 16 1 17 प्लस 1/4, इसको आपस में ऐड कर लेंगे, यानी आंसर हो जाएगा फाइनली 17 होल 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो वहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए।